हित लीन मनोजे धैनु गाय के लिए भगवान आते हैं और एक संत के लिए हित हित माने उनके लिए ही तो हित है। और संत हमारे लिए मिल जाए तो वो हमारा हित है। और उसके बाद में बंधु क्या हुआ कि अंतोगत्वा श्री परीक्षित जी के लिए श्री संत शिरोमणि सुखदेव जी कहते हैं, ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा दुराचार बीमार क्रोधग्नि दग्धा कुटिलाश कामिना सप्ताह यज्ञेन पुनन्तिते कलो पुलन्तिते। ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा दुराचार विमार्गा। बोले मानव के लिए जब मानव पाप करने लग जाए, जब मानव का पाप बढ़ जाता है तो बोले क्या करना चाहिए? सदा दुराचार विमार्गा। जो इंसान दुराचारी करता हो तो बोले क्या करना चाहिए? सप्ताह यज्ञेन कलो पुलन्तिते। जिसका हृदय क्रोध अग्नि दग्धा कुटिलाश कामिना, जिसके हृदय में क्रोध भरा हुआ हो वह इंसान 7 दिन बैठ करके भागवत कथा को श्रवण कर ले, उसके जितने पाप हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं। तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज आप मुझे ऐसी कथा सुनाइए, क्रोध अग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना, जिसने बड़ा पाप किया हो, ए मानवा पाप कृतस्तु, ऐसे लोगों की मुझे कथा सुनाइए। ये सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिते, कि किसी इंसान की 7 दिन बैठ करके किसी के लिए मोक्ष प्राप्त हुआ है, महाराज वो कथा सुनाओ। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं, आप सुनिए कि तुंगभद्रा तटे पूर्व, बोले तुंगभद्रा तटे पूर्व मा भूत पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा सुधर्मेणा सत सत कर्म तत्परा। एक ऐसे सुंदर से ब्राह्मण थे, तुंगभद्रा तटे पूर्व, एक तट के पास में रहते थे। तटे पूर्व माँ भूत पत्तन मुत्तमम यत्त वर्णा सुधर्मेणा, हमेशा धर्म करते थे, सत्कर्म तत्परहा, सत्कर्म करते थे। नाम क्या था? आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा, सब वेदों को विस्तार से पढ़ने वाले थे। आत्मदेव नाम था, लेकिन उनके घर पर बहुत बड़ी विडंबना थी कि उनके घर पर कोई संतान नहीं थी। तुलसी का वृक्ष था तो वही भी सूख जाता था, और उनके यहाँ जो गाय थी वो भी बांझ थी, गाय ने भी कभी बछड़ा नहीं दिया है। बड़े दुखी आत्मा थे। पंडित जी कहते हैं, स्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। उन आत्मदेव के लिए कहते हैं भास्कर कहा जाता था, और भास्कर उसको कहते हैं जो किसी वस्तु का विशेष पढ़ने वाला हो, विशेष जानने वाला हो, वो भास्कर है। धनार्थम धर्म मार्गेण साध्यम नीतम तथापिशा। धन बहुत है, संतान नहीं है,
लेकिन आज एक दिन की बात है, आत्मदेव की पत्नी है, उनका नाम है धुंधली। और जैसे ही आत्मदेव जी घर से बाहर जाते हैं तो धुंधली कहती है, स्वामी जी जा रहे हो, जल्दी आ जाना। धुंधली नाम खराब नहीं है, धुंधली की सोच खराब है। इंसान गरीब नहीं है, इंसान की मजबूरी ही गरीबी है। इंसान दरिद्र होना नहीं चाहता है, उसकी मजबूरी है कि उसके पास में कुछ 2-4 पैसे नहीं है। और पंडित जी घर से बाहर निकले तो कहते हैं इनकी पत्नी बड़ा प्रेम करती है। आते हैं जब पंडित जी तो बड़ा प्रेम करती है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा करती है कि खुद बना के खुद खाती है। ऐसी पत्नी नहीं होना चाहिए। देखिए एक बात और आपको हम बता रहे हैं, किसी के घर में चाहे नौकर हो, चाहे किसी की सहेली हो, कोई भी हो, किसी व्यक्ति के पास में मंत्रा की सोच वाला इंसान नहीं होना चाहिए। आपका मित्र अगर मंत्रा की सोच वाला है तो कहते हैं वह मित्र, वह आपका भाई, आपका नौकर, कहते हैं प्रभु श्री राम का अभिषेक नहीं होने देता है महाराज। आपकी पत्नी मंत्रा की सोच वाली नहीं होना चाहिए। पत्नी के तो गुण सुंदर और सुशील होना चाहिए। स्त्री चाहे तो नरक को स्वर्ग बना सकती है, स्त्री चाहे तो स्वर्ग को नरक बना सकती है। क्या बताएं, आज इस यज्ञ को देख करके मां जगत जननी का हम आप लोग यज्ञ पूजन अर्चन वंदन कर रहे हैं। देखिए हमारे भारत को मासिक पुरस्कार दिया है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रहती है। और जब हमारे भारत माँ में, हमारे भारतवर्ष में माँ का रूप बहुत बड़ा दिया गया है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम इस संसार में आकर के अपने बहू, अपने परिवार को सुधारें और यज्ञ दान पुण्य करें। कि तीर्थ में जाइए तो नहा कर के आइए, कुछ दान पुण्य तो जरूर कर आइए। ये जरूर होना चाहिए। तो पंडित जी बाहर के लिए गए तो एक पड़ोसन व्यक्ति मिला और पड़ोसन की पड़ोसनी भी साथ में थी। अरे पंडित जी कहाँ जा रहे हो? प्रणाम। पंडित जी ने कहा खुश रहो। सामने वाला व्यक्ति बोला बोले पहले आप ही खुश हो जाओ, फिर मुझे खुश का आशीर्वाद देना। एक पंडित जी दुखी थे, उन्होंने आशीर्वाद ऐसे ही दे दिया, आत्मदेव जी खुश रहो भैया। उन्होंने कह दिया पंडित जी आप तो बहुत दुखी हो, आप घर से दुखी होकर के आ रहे हो, मुझे खुशी की आशीर्वाद दे रहे हो। पंडित जी आप चिंताजनक लग रहे हो। बोले चिंताजनक नहीं है, सब ठीक ठाक है। देखो एक बात बताएं, यहां पर कोई पड़ोसन ने एक बात कही थी पंडित जी से। देखो पंडित जी आप हर इंसान के लिए, हर स्त्री के लिए आप संतान का मंत्र देते हो। आपके मंत्र के द्वारा इंसानों के यहाँ पर एक उस आंगन में एक लाला घूमता है, एक लाला आ जाता है। एक स्त्री की जो कोख सूनी रहती है वह एक सुंदर कोख उसकी भर जाती है। पर आपके घर में तो कोई संतान नहीं है। जब ऐसी बात आती है तो दिल में ठोकर लग जाती है। बात तो सही है। अरे महाराज आपके संतान तो छोड़ो, आपके यहाँ तो तुलसी का वृक्ष है, कितनी पूजा पाठ आप करते हो, वो भी जुर्जर है, बूढ़ा हो जाता है, सूख जाता है। गाय भी बांझ है। आत्मदेव को बड़ा बुरा लगा, सबको छोड़ छाड़ के पत्नी से कह दिया, हे धुंधली सुन, मैं वन में जा रहा हूं, जब तक मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं होगी जब तक मैं आऊंगा नहीं। और जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद में वहां से एक संत निकलते हैं। संत ने देखा और संत कहने लगे, कथम रोदी
सी विप्रा तुम काते चिंता बलियसी वरत्वं सत्वरं मह्यम् ईश्वर दुख शकारणो ईश्वर से दुख कारणो। संत ने देखा ये तो कोई साधारण संत नहीं है, बड़ा संत है। लेकिन उसने देखा कथम रोदे सी विप्रा तुम, हे विप्र, हे ब्राह्मण, मस्तक से तो लग रहे हो बहुत बड़े आचार हो, भास्कर हो। कथम रोदी सी विप्रा तुम, हे विप्र, लेकिन क्यों रो रहे हो? काते चिंता बलियसी, क्या कारण है कि आप रो रहे हो? वदत्वं सतमवरं मह्यम् ईश्वरस्य दुःखस्य कारणम्। ब्राह्मण, बताओगे क्या कारण से आप ये इतने बड़े बड़े आंसू आप झलका रहे हो? बंधु, एक बार की बात है, ये जो आंसू है ये कोई मामूली आंसू नहीं है। एक बार की बात है, मैं किसी गांव में कथा कर रहा था। मैंने पूछा गांव वालों से, ये बताओ इस गांव में सबसे गरीब इंसान कौन है? एक लोगों ने एक बहुत नीचे कास्ट का घर बता दिया। मैं उस घर में चला गया, एक बूढ़ी माँ थी, वो रोटी बना रही थी, खा रही थी। पहले मैंने कहा, माँ मुझे भूख लगी है। मेरे साथ में बहुत लोग थे, ये मैं सत्य बात बता रहा हूँ। मैंने उस माँ से कहा, माँ मुझे भूख लगी है, आप थोड़ा रोटी बनाइए। उसने रोटी बनाई, वो रो रही थी और उसके आंसू उस आटे पर गिर रहे थे। मैंने उस रोटी को खाया, बड़ा आनंद आया। लोगों ने मेरे से कहा, महाराज जी आप तो नीचे कास्ट में रोटी खा करके आ गए हो। मैंने कहा, मैंने रोटी तो खाई है, लेकिन जो उस रोटी में आनंद था वो बहुत आनंद था। लेकिन महाराज क्षमा करना, आपको ऐसा नहीं करना था। मैंने कहा, आप एक बात बताइए, आटा कहाँ से आया है? बोले गेहूं से आया है। गेहूं कहाँ उपजा है? बोले खेतों में उपजा है। बोले खेतों में क्या क्या नहीं डला रहता है? एक बात बताना, जब वह गंगा जल को हम किसी अपवित्र जल में डालते हैं, वह जल पवित्र हो जाता है। थोड़ा याद करो, उस माँ ने अपने स्वयं आंसू से उस आटे को लगाया है। वो गंगा जल नहीं, वो तो महापवित्र आंसू है। और उस आंसू की चपाती जब बनी है तो वो कोई गंगा जल से कम रोटी नहीं हो सकती है महाराज, नहीं हो सकती है। जीवन का आनंद है भगवान की हरि कथा में। भगवान क्यों रो रहे हो? बोले कुछ नहीं, मुझे संतान चाहिए, मैं संतान के लिए रो रहा हूं। मेरे यहां कोई संतान नहीं है। संत ने कहा, संतान नहीं है? आपके यहां तो एक पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी में आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो ब्राह्मण ने कहा, नहीं हो सकती है तो मैं आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगा दूंगा, मैं यहीं पर मर जाऊंगा जब तक मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं होगी। संत, आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। बोले ब्रह्म हत्या कैसे लगेगी? मैं मर जाऊंगा तो आपको ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। संत ने कहा, आप मरिए मत, ये फल लो, इस फल को लेकर के अपनी धर्म पत्नी को दे देना। इस फल को वह खाएगी तो संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के वह ब्राह्मण देवता अपने घर गए, उस फल के लिए पत्नी को दिया और कहा, धुंधली मैं 1 साल बाद आऊंगा, मैं भजन के लिए जा रहा हूं। वही धुंधली उस फल को लेकर के खाने वाली थी कि उसी बीच में उसकी एक सहेली आ जाती है महाराज।
और जब सहेली आई है ना, और सहेली ने उस फल को खाने से रोक दिया। अरे बहन तू क्या कर रही है, तुझे ये फल नहीं खाना चाहिए, किस चीज का फल है? धुंधले ने कहा ये फल मेरे लिए बहुत बड़ा फल है, क्योंकि इसमें संत का प्रसाद है और इस प्रसाद से मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति होगी। मैं ये बहन तेरे लिए यही मैं फल नहीं दे सकती हूँ। अरे किसने दिया? अरे मेरे पति लाए हैं, संत ने दिया है, ऐसा बोल रहे थे। अरे बहन तू भी संतों की बातों में आ गई है, शायद ऐसो ही लगे। अरे का संत के प्रसाद से भी का पुत्र की प्राप्ति है सके का? अरे बहन तो पतो ना है, संत जो होवे जादू टोना कर देते हैं। शायद इस फल में कोई जादू हो, कोई विष हो, शायद तू खाए और मर जाए। अब देखो इस धुंधली का मन बिगड़ गया। धुंधली भी कहने लगी फल भक्षेड़ गर्वेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्ष्यं ततो शक्ति स्वल्प भक्ष्यं ततो शक्ति गृह कार्य कथम भवेत्। धुंधली कहने लगी बहन तू सही कह रही है। अरे जब संतान पेट में आवे, गर्भ में आवे, कितनी पीड़ा होवे सब जाने तू तो। फल भक्षेण गर्भस्या, अगर फल को मैंने खाया तो मेरा गर्भ बढ़ेगा। गर्भेणोदर वृद्धिता, धीरे धीरे बढ़ेगा। स्वल्प भक्षम ततो शक्ति ग्रह कार्य कथम भवे। मैं स्वल्प भक्षण, थोड़ा थोड़ा भोजन करना पड़ेगा मुझे, और उस थोड़े थोड़े भोजन से मैं दुबली है जाऊंगी और मेरे घर पर शादी है, मैं बंधन में बंध जाऊंगी, जा नहीं पाऊंगी। स्वल्प भक्षम ततो शक्ति ग्रह कार्यम कथम भवेत्। अरे बहन और क्या बताएं, जब मेरा गर्भ बढ़ जाएगा, गांव में आग लग जाएगी तो भाग नहीं पाऊंगी, घर गांव में बाढ़ आ जाएगी तो भाग नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी, ऐसा विचार किया है। उसकी सहेली बोली एक काम कर सहेली, एक काम तो हो सके। बोले कौन सा काम है? बोले काम यह है कि मेरे यहां संतान की प्राप्ति होगी, वो बहन मैं तेरे लिए दे दूंगी, और जो तेरे पास में धन है इस पुत्र के बदले में मुझे धन दे देना, आदान प्रदान कर लेंगे। बोले ठीक है, एक काम और कर, ये जो फल है इस फल की भी परीक्षा हो जाएगी, ये फल उस गाय को दे दे। उस गाय ने भी कभी बछड़ा नहीं दिया है। एकदा भगिनी तस्या तस्याद्वहं शिक्षे परः। अभागन है, संत का प्रसाद गाय को दे दिया है। एक माह हुआ, धुंधली ने एक काम किया, नौटंकी की। एक माह हुआ तो एक वस्त्र अपने गर्भ पर बांध लिए, 2, 3, 4, 5 अपने पेट पर वस्त्र को बांधा है। कहते हैं 9 माह जैसे ही पूर्ण हुए हैं, उसकी सहेली के यहाँ एक सुंदर सा पुत्र हुआ, उसको लेकर के आई और कहते हैं वो धन ले गई। और कहते हैं जैसे ही 2 माह निकलते हैं और कहते हैं निकलने के बाद जिस गाय को जो फल दिया था महाराज, 3 माह बाद
सुंदर गाय के यहाँ भी एक बालक ने जन्म लिया है महाराज। वो बिल्कुल पुरुष की तरह था। कहते हैं उसके कान सिर्फ गाय की तरह थे। बोले गोकर्ण भगवान की। गोकर्ण जी आए हैं, घर में थोड़ी देर रुकते हैं। कहते हैं वो वन की ओर चले जाते हैं भजन करने के लिए। आज जब थोड़ी और देर हो जाती है तो आत्मदेव जी आए। आत्मदेव जी ने कहा, अरे देख धुंधली पुत्र हुआ है, नामकरण करते हैं। मेरा नाम आत्मदेव है, इसका नाम मैं परमात्मा देव नाम रखता हूं। धुंधली ने कहा, जन्म मैंने दिया, 9 माह तक मैंने गर्भ में रखा और नाम आपसे मिलकर के होना था। बोले नहीं, नाम तो मेरे से मिलकर के रहेगा। मेरा नाम धुंधली है, इसलिए इसका नाम मैं धुंधकारी रखता हूं। अब नाम रख दिया धुंधकारी। कहते हैं जैसा नाम होगा वैसा गुण होंगे, इसलिए नाम अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद में क्या हुआ कि थोड़ा और समय व्यतीत होता है। तम बालम पोषयिष्यामि नितमागत ते ग्रहे। जिस घर में तुलसी की माला होती थी, सोचा था कि बालक आएगा, सेवा करेगा, सेवा करेगा, बुढ़ापे में कुछ सहारा मिलेगा। अब बालक आया, पता नहीं सेवा करेगा कि गला दबाएगा। जब आएगा, बड़ा होगा, तब पता चलेगा। जिस घर में तुलसी की माला से सुबह भजन होता था, रुद्राक्ष की माला से भजन होता था, आज उस जगह सुबह सुबह ये धुंधकारी क्या काम करता है बंधुओं? यह एक नशा करता है। जय राम जय जय राम। जहां जयराम होना चाहिए वहां तो जयराम तो नहीं है, वहां तो पता नहीं क्या क्या दुष्कर्म हो रहा है। यही धुंधकारी बंधुओं क्या कर रहा है?